मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट शमीम नाज। मैं शाइन स्टार का पास्टर अशरफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया ताकि मैं आज कलाम की खिदमत कर सकूँ। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे, रोज़ों के हवाले से हम सीखेंगे आज यसाया उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। सुन ए आसमान और कान लगा ए ज़मीन कि खुदावन यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं जानते। अजीजों, यहाँ पर खुदावन का बंदा यसाया बिन आमोस वो एक ख्वाब, एक रोया देखता है और उस रोया में खुदा जो है हम सब से हम कलाम है। वो अपनी रोया बयान करता है कि खुदावन फरमा रहा है, इस्राएल सुन मेरी बात और तमाम लोग सुने और ज़मीन और आसमान भी मेरी बात सुने। वो यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, लेकिन वो मुझे नहीं जानते, जबकि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा भी उस जगह को पहचानता है जहां पर उसके लिए खुराक रखी जाती है, जिस जगह उसको खुराक मुहैया की जाती है, उस जगह की पहचान रखता है। लेकिन खुदावन गिला कर रहा है कि मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। अजीजों, कहाँ है वो लोग? कहाँ है? हमें तलाश करने की जरूरत है और दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। वो हमारे आसपास हैं, हमारे घर में, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, ये सब वो लोग हैं जो अपने खुदावन को नहीं पहचानते, खुदावन के हुक्मों को नहीं जानते, खुदावन के फरमान को उन्होंने अपने दिल में जगह नहीं दी है। और आज खुदा उनसे हम कलाम है कि जानने की जरूरत है अपने खुदावन को और उसकी सारे उन अहकाम को जो उसने कलाम मुकद्दस में हमसे फरमाई है। यसाया ही के पहले बाब की 6 आयत में लिखा है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फकत जख्म और चोट और सड़े हुए घाव, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए। यानी हर एक इंसान जो आज इस जमीन पर है, अपने इर्द गिर्द देखें, कोई इंसान भी नहीं कहेगा कि मैं तंदुरुस्त हूं। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, बीमारी में से गुजर रहा है। वजह क्या है? खुदावन को नहीं जानते कि हमारा खुदा शिफा देने वाला है, हमारा खुदा कादिर मुतलिक है, वो हर एक बात में कादिर है, वो हर वक्त जो है हमारे साथ होता है और हमारी दुआओं पर, मुनाजातों पर कान लगाए है। हम यसाया ही की 15वीं पहले बाब की 15वीं आयत में देखेंगे, लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने हाथ को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। ये वो काम है जो हमें करने हैं। खुदावन ने हमें इसके बारे में हुक्म दिया है। अगर ये हम करते हैं तभी खुदावन हमारी दुआओं पर कान लगाता है। ऊपर लिखा है, जब तुम हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। आज अक्सर हम दुआ पे दुआ करते रहते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। उसकी वजह क्या है? हम उस तौर पर नेकी नहीं करते हैं। कलाम मुकद्दस ही में लिखा है, अगर तू नेकी करना जानता है और नहीं करता तो गुनाह करता है। और लिखा है, बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। कलाम मुकद्दस ही में लिखा है कि खुदावन बदी को नहीं देख सकता।
और लिखा है नेकोकारी सीखो, यानी नेकी करना सीखो। जो काम नहीं आता वो किसी से पूछें। अगर आप नेकी करना चाहते हैं और आपको पता ही नहीं है कैसे करनी है, तो किसी से राब्ता करें, किसी से पूछें कि कोई बेवा है, कोई यतीम बच्चे हैं, कोई ऐसे मुफलिस लोग हैं जिनकी मैं मदद कर सकूं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है तो किसी और के थ्रू आप वो नेकी कर सकते हैं, क्योंकि सीखने की जरूरत है। मजलूमों की मदद करनी है और यतीमों की फरियाद, यानी यतीम जो फरियादें करते हैं खुदावंद के हजूर, अजीजों जरूरत है कि हम उनकी उस फरियाद पर कान लगाएं, क्योंकि जब हम जमायत में इकट्ठे दुआएं कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों की दुआओं की आवाजें आ रही होती हैं। तो उस वक्त ऑब्जर्व करें कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी दुआ में कोई मिन्नत है, इल्तिजा है, कोई नीड है, तो उनकी आवाज को सुन के उनकी दाद रसी करने की जरूरत है। फिर लिखा है बेवाओं के हामी, यानी कोई बेवा आपके इर्द गिर्द है तो उस पर नजर करें, उसकी मदद करें, वक्तन फवक्तन उसका हाल चाल पूछें। तब ही खुदावंद जो हमें कहता है कि मेरे लोग नहीं जानते, तब वो यकीनन हमें ये कहने पर मजबूर होगा कि हाँ मेरे लोग मुझे जानते हैं, मेरे लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरे लोग मेरे अहकाम को मानते हैं। आए देखते हैं यसाया 43 और उसकी 10 से 11 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी, जिसे मैंने बरगजीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। खुदावन अपने बारे में एलानिया ये बात हमें बता रहे हैं यसाया नबी के सहीफा में कि मुझसे पहले ना कोई खुदा था ना होगा, मैं ही वाहिद खुदा हूं जो तुम लोगों को बचाने की कुदरत रखता हूं। बचाने वाला सिर्फ वही है। अगर अजीजों हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, हम उसके हिदायत पर नहीं चलते, हम उसके बताए हुए अहकाम पर नहीं चलते, हम नेकी करना जानते हैं पर नहीं करते, तो खुदा ने कहा है कि मैं ही बचाने वाला हूं। तो हमें जरूरत है हम इसी यहोवा की जो है, जो था और जो आने वाला है, हमेशा उसकी फर्मा बरदारी करें, उसके हुक्मों को मानें और उसके अहकाम पर अमल करें। हम देखेंगे यसाया ही किताब से 58 चैप्टर और उसकी 3 to 5। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोज़ों के अयाम हैं और रोज़ों के अयाम में सबसे बेहतरीन वक्त है अपने आप को खाकसार करने का, अपने आप को खुदा के ताबे करने का। इन अयाम में अगर हम रोज़ा रखते हुए, रोज़ा की रियाजत करते हुए अगर हम खुदावन के साथ चलते हैं उस तौर पर जैसे वो चाहता है, जो हमने यसाया के पहले बाब में सीखा कि हमें किस तरह अपने करीब लोगों की मदद करनी है, तो ये सबसे खूबसूरत बेहतरीन वक्त है। इसमें आप भूखों को खाना खिला सकते हैं और बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। आइए यसाया 58 चैप्टर में हकीकी रोजे के बारे में सीखते हैं। कलाम में लिखा है 3री आयत में, अक्सर लोग जब रोजा रखते हैं तो वो रोजे रखते रखते अक्सर जो है उकता जाते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारे रोजे तो कबूल ही नहीं हो रहे हैं, हमारे रोजों का तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। लेकिन खुदावंद क्या फरमाते हैं, हम देखते हैं 3री आयत में, वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं करता। ये वही बात है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है। आगे लिखा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में
अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजे रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजादार और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? अजीजों, साफ साफ इस सारे बयान में हमें समझ आती है, अगर हम खुदावन की आवाज को पहचानें, उसके कवानीन पर, उसकी बातों पर गौर करें। खुदावंद ने अपनी बाइबल ही में अपनी तफसीर की है। बाइबल खुद अपनी तफसीर करती है। अगर हम इसको दिल से पढ़ें तो यकीनन हमें आसानी से समझ आ सकती है। इसमें लिखा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में खुशी के तालब रहते हो और वो सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। रोजा रखकर खुश होना चाहते हैं ताकि लोग हमें रोजादार जाने। जानबूझ के लोगों को बताया जाता है कि हम रोजे से हैं। फोन कर करके पूछेंगे कि हम 40 दिन के फास्टिंग में हैं, आपकी कोई दुआ या रिक्वेस्ट है? अपने आप को शो ऑफ करना कि मैं रोजे में हूं। ये रोजा है अपनी खुशी का, अपने आप को खुश करने का और दूसरों से सख्त मेहनत कराने का। घर में बैठे हैं, अगर बड़ी बहन है तो वो छोटी बहन को कहेगी कि तुम ज्यादा काम करो, मैंने तो रोजा रखा हुआ है। दूसरों से मेहनत कराएंगे, खुद उस रोजे में रेस्ट करना पसंद करेंगे। ये रोजा खुदावन को पसंद नहीं है। आगे लिखा है 4th आयत में, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। रोजा रख के दूसरों को तंज करना, तुमने क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रख रहे हो, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हर किसी की अपनी खुदा से पर्सनल एनवायरनमेंट है, पर्सनल उसकी खुदावंद से राब्ता है। तो इसलिए किसी के साथ शरारत करने की या उसको कहने की जरूरत नहीं है। खाम में रोजों में भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है तो दूसरों से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है और शरारत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद ये चीजें पसंद नहीं करता। लिखा है, बस अब तुम इस तरह रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलिम बाला तक सुनी जाए। बाज़ औक़ात लोग रोजा तो रखते हैं लेकिन दुआ ही नहीं करते, सिर्फ भूखे रहते हैं। इससे तो कोई फायदा ही नहीं है। जब तक आप पूरे दिन में, चाहे आप घुटनों के बल हों, सजदे में जाएं, आंखें बंद करें या खुली आंखों से चलते फिरते दुआ करते रहें, तभी अजीजों वो रोजा है। जब आपका राब्ता खुदा से रहे, रूह में आप दुआ करते रहें, कलाम पढ़ें, तब वो रोजा है। तब हमारी आवाज आलमे बाला तक पहुंचेगी। और आगे लिखा है, क्या वो ये रोजा है जो मुझे पसंद आए? अगर हम इस दुआ ना करें और अपनी शख्सियत को, अपने आप को बेहतर ना बनाएं, तो खुदा कहता है मुझे ऐसा रोजा पसंद नहीं है। आगे लिखा है, अगला हिस्सा है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने आप को झाओ की तरह झुकाए। झाओ की तरह, अजीजों, झाओ एक पौधा है जो नदी के किनारे लगा होता है। और भी बहुत सारे दरख्त होते हैं, बाकी दरख्त तो अकड़े रहते हैं, वो सीधे खड़े रहते हैं, तो जब पानी आता है तो वो उनको बहा ले जाता है। लेकिन झाओ एक ऐसा पौधा है जो नदी के किनारे होता है। जैसे ही पानी की ज्यादा तेजी से रवानी होती है तो वो नीचे को झुक जाता है। जब पानी गुजर जाता है तो वो फिर ऊंचा हो जाता है। कलाम मुकद्दस में उसका जिक्र है कि हमें ऐसा बनना है जैसे झाओ अपने आप को झुकाता है। और तभी लिखा है, क्या तो इस रोज और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल होगा। अगर हम अपने आप को झाओ की तरह झुकाएं, खुदावन के अहकाम को माने, खुदावन की बातों को माने, तो यकीनन खुदावन के हुजूर हम कह सकते हैं
کہ ہمارا روزہ ایسا ہی ہے جو خداوند کو پسند آئے گا۔ ہاللویا۔ ہم متی کی انجیل میں سے دیکھیں گے کہ روزے کے بارے میں کیا خوبصورت بیان ہے، کیا ہی اچھی بات بتائی گئی ہے۔ متی 6 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں گے روزے کے حوالے سے۔ اس میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ جو لوگ روزہ رکھ کر ریاکاروں کی طرح بیہیویئر کرتے ہیں، ریاکار مطلب اندر کچھ اور ہے لیکن چہرے پر کچھ اور ہے، بناوٹی کچھ اور ہے، ڈبل پرسنالٹی، کہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا کہ مجھے تو بہت روزہ لگ رہا ہے، اپنے آپ کو ایسا محسوس کروانا کہ میں روزے میں جو ہے بہت مشقت کر رہا ہوں، میں بہت دکھ اٹھا رہا ہوں، میں بہت زیادہ روزے رکھ رہا ہوں، میں تو 40 روزے رکھ رہا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو دکھاوا ہے اپنا۔ تو خداوند ایسے دکھاوے سے منع کرتا ہے، ریاکاری سے منع کرتا ہے کہ اپنی صورت اداس نہیں بنانی ہے، منہ نہیں بگاڑنا ہے، اس لیے تاکہ لوگ ہمیں روزہ دار جانیں۔ نہیں عزیزو، ایسا روزہ نہیں رکھنا ہے جو لوگوں کو دکھانا ہے، بلکہ ایسا روزہ رکھنا ہے جو ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو۔ لیکن روزہ اگر بتانا بھی پڑے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں بتا ہی دیتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، وہ ہمیں کچھ پیش کرتے ہیں کھانے کی چیز، تو ہم اگر بتا دیتے ہیں کہ ہاں ہمارا روزہ ہے، یہ روزہ اس طرح بتانا جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یعنی ہم کسی کو بتا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر ہمارے لیے کچھ بھی ایسا وہ نہیں کرتا، ورنہ اگر ہم منع کرتے رہیں تو شاید وہ بھی ضد کرتے رہیں، نہیں آپ کھائیں کھائیں کھائیں، لیکن بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ میں ایک جگہ عبادت کروانے جاتی تھی، وہاں پر ایک دفعہ بہت ساری بہنوں نے مل کر جو ہے کھانے کا اہتمام کیا، میرے ساتھ اور بھی بہت ساری بہنیں تھیں، تو بہت ساری بہنوں نے کنٹریبیوشن کر کے کھانا بنایا۔ تو جب کھانا پیش کیا گیا، پیچھے ایک بزرگ ماں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے وہیں سے چیئر پہ ہاتھ اٹھا کر تو میرا نام لے کے کہا کہ بیٹا کولڈ ڈرنک میں نے منگائی ہے۔ تو میں نے اس اماں کو کہا، اماں آپ نے اپنا اجر کھو دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا اجر انسانوں کے درمیان میں بیان کر دیا تھا، ان کو انسانوں سے ہی اجر مل گیا۔ ساری کلیسیا نے ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ تو جو بھی کرتے ہیں پوشیدگی میں کریں، تاکہ ہمارا باپ جو آسمان پر ہے وہ دیکھے اور وہ ہی اجر دے۔ تو دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وہ نیکی کے کام، اپنی وہ اچھے کام جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈالے اور منہ دھوئے۔ جب انسان منہ دھو لیتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، اس سے انسان کی صحت عیاں ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسی کنڈیشن میں ہے۔ تو کلام مقدس میں یہ ہمیں ہدایت ملی ہے کہ اپنے سر میں تیل ڈالیں اور فریش نظر آئیں، منہ دھو کے کسی کے سامنے جائیں، تاکہ کسی کو محسوس ہی نہ ہو کہ ہم روزہ دار ہیں۔ آگے لکھے، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ خدا کو بتانے کی ضرورت ہے، خدا کو جو ہے اپنے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے بدلہ دے گا۔ وہی بات کہ ہم اگر ہمارا خدا صرف جانے کہ ہم روزہ دار ہیں تو پھر بدلہ بھی وہی دے گا، لیکن اگر ہم انسانوں کو بتا دیں گے پھر ہمارا اجر آسمان سے نہیں بلکہ زمین سے ہی ہے۔ وہ لوگ ہماری خدمت کرنے لگ جائیں گے، وہ لوگ ہماری تعریف کرنے لگ جائیں گے، وہ لوگ ہمارے بارے میں بات کرنے لگ جائیں گے کہ دیکھیں اس نے اتنے لمبے روزے رکھے ہیں، اس نے اتنے زیادہ دن کا روزہ رکھا ہے۔ تو عزیزو، کوشش کریں کہ اپنا اجر آسمان سے حاصل کریں، نہ کہ زمین سے۔ کلام مقدس میں ہمیں بہت سارے روزوں کی مثال ملتی ہے۔ دانیل نبی نے روزہ رکھا، آستر نے روزہ رکھا 3 دن کا،
तो कैसे खुदा ने उनके पूरे माहौल को बदल दिया। जो पूरे यहूदी कौम को कत्ल किया जाना था, आस्तर के कहने पर सारे बनी इस्राएल ने रोजा रखा, तो खुदा ने आसमान पर से रहम किया। हमारे यीशु ने जब फाका किया 40 दिन का, तो इब्लीस आ गया उसे आजमाने के लिए, और उसे क्या कहा कि इन पत्थरों को बोल के रोटी बन जाए। क्यों आजमाया? क्योंकि वो जानता था ये क्रिएटर है, ये सब कुछ कर सकता है, ये जो भी कहेगा वो काम हो जाएगा। लेकिन खुदावंद चूंकि पूरा वो पुराना अहदनामा भी उनका ही लिखाया हुआ था, वो सारा कलाम जानते थे। उन्होंने फरमाया लिखा है, पुराने अहदनामा में जो लिखा हुआ उन्होंने वही बताया कि लिखा है कि इंसान रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है। अजीजों, आजमाने वाले ने खुदावन को नहीं छोड़ा। खुदावन यीशु एक जगह फरमाते हैं, जब हरे के साथ ये हो रहा है तो सूखे के साथ क्या होगा। उसने तो खुदावन को भी नहीं छोड़ा। तो जब वो हमारे पास आए, हमारे दिल में गलत ख्याल दे, हमारे दिमाग को बदले कि हम रोजा नहीं रख सकते, हम कमजोर हैं, हम बीमार हैं, हम रोजे में नहीं ठहर सकते, तो सारे ख्यालात को रद्द करें। क्योंकि रोजा रखने से हमारी जिस्मानी और रूहानी सेहत बहाल होती है। हम आसमान में खुदावन के हजूर मकबूल होते हैं। खुदावन जो है वो हमारे तमाम तर जो है वो बातों को जानता है। खुदावन वो हमें इसका अजर देता है। खुदावन के हजूरी में अजर है, और वो हम उसी तौर पे ले सकते हैं जब खुदावन के हुक्मों को हम मानेंगे। हम एक और आयत देखेंगे, यसाया 58 और उसकी 8। लिखा है, जब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और फरमाएगा मैं यहां हूं। अजीजों, ये सारी बातें जो आज हमने कलाम में सीखी हैं, अगर हम मुकम्मल तौर पर इस पर अमल करें, खुदावन के हुक्मों को माने, उसके कहे के मुताबिक रोजा रखें, रोजे में बहुत सारी नेकियां करें, हर वो काम जो खुदावन को पसंद है वो करें, खुदावन के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, दुआया जिंदगी हो, दिन में कई टाइम हम दुआ में ठहरें, अपनी फैमिली प्रेयर करें, अपने खुदावन के लिए, अपनी उसके जलाल के लिए ज्यादा अपने आप को इस्तेमाल करें, तो खुदावन ने कहा है तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। सुबह की मानिंद, जब सुबह होती है तो कितनी ज्यादा रोशनी हर तरफ फैल जाती है। तो खुदावन का ये वादा है, अगर ये सब कुछ तू करेगा तो तेरी रोशनी सुबह की तरफ फूटेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। अजीजों, तो हम जब सेहतमंद होते हैं, हम चर्च में आते जाते हैं, बाहर हर जगह हम जहां भी जाते हैं तो लोग भी देखते हैं कि ये सेहतमंद है। लेकिन अगर हम खुदावन के कलाम पर नहीं चलते और फिर हम जो है बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, घर ही में रहते हैं, तो फिर कौन हमें देखेगा। तो क्यों ना हम वो सारे काम करें जो खुदावन ने हमें सिखाए हैं, जो खुदावन हमसे तलब करता है, जिसका खुदावंद को पसंद है, वो सारे काम तो हम करें, ताकि हमारी रोशनी सुबह की तरह चमके और हमारी सेहत भी जल्द जाहिर हो। तो तब खुदावन फरमाता है कि तू चिल्लाएगा और फरमाएगा, बुलाएगा, तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। तब खुदावन हमारी आवाज पे कान लगाएगा, तब वो हमारी फरियाद को सुनेगा और तब वो हमारी सारी दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आमीन। आए आज के कलाम के वसीले से हम दुआ करेंगे कि जो आज हमने कलाम सीखा है वो हमारी जिंदगियों में ढेरों बरकत लाने का बाइस हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन इसराइल के कदूस, तू जो है, जो था और जो आने वाला है, वापस मानी तेरी पाक हजूरी में इन तमाम लोगों को खुदावंद जो तेरे कलाम को सुनते हैं, खुदावंद तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाते हैं खुदावंद,
تاکہ ہماری زندگیاں تجھ میں معمور اور مسرور رہیں۔ خداوند ہمارے گھرانوں پر تیرا رعب اور دبدبا ہو، ہماری نسلیں خداوند تیرے جلال کو ظاہر کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں بدل جائیں، بندھن ٹوٹے، جوئے ٹوٹیں، اور خداوند ہم ہمیشہ تیری پاک حضوری میں رہیں اور ہمیشہ تیرے نام کو جلال دیتے رہیں۔ خداوند ہمیں توفیق بخش تاکہ ہر ایک جان، ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھکے، اور خداوند ان ایام میں خداوند ہم پورے طور پر تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور وہ تمام اچھے کام جو تو نے کلام مقدس میں فرمائے ہیں ہم کرنے پائیں خداوند، اور خداوند تجھے خوش کریں، تاکہ جب ہم پکاریں تو کہے کہ میں حاضر ہوں۔ ہاں خداوند، ہر اس جگہ پر تو موجود ہوتا ہے جہاں تیرے لوگ تجھے یاد کرتے ہیں۔ تو وعدوں کا سچا خدا ہے۔ میرا ایمان ہے جو کچھ مانگا ہے سب کچھ پا لیا ہے، تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.